वहीं बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव की लगातार बयानबाजी पर मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार कर दिया है। अशोक चौधरी ने कहा कि देश की जनता ने उन्हें 15 साल का मौका दिया। इस दौरान प्रदेश के व्यापारी और डॉक्टर बिहार छोड़कर भाग गए थे। बिहार में रंगदारी और अपहरण उद्योग बन चुका था। लालू प्रसाद के राज में अपराधी सत्ता का संरक्षण प्राप्त कर रहे थे। कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या पर भी अशोक चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा ये घिनौनी घटना है और वो डॉक्टर के विरोध के साथ खड़े हैं। जिनके राज्य में जिनको प्रदेश की जनता ने 15 साल सरकार में रहने का मौका दिया और जो 15 साल तक इस प्रदेश के सभी डॉक्टर, इस प्रदेश के सभी व्यापारी किस तरह से बिहार को छोड़ करके भाग गए थे इनके राज्य में, और जो लोग के राज्य में रंगदारी और लोगों का एक जिसको बोलते हैं एक बड़ा अपराध हो गया था। एक लोग कहते थे कि अगर बिहार में रहना है तो रंगदारी देना पड़ेगा, और अपहरण एक उद्योग बन गया था। वो लोग अगर इस तरह की बात करेंगे और इस तरह की टिप्पणी करेंगे, एक भी सत्ता संरक्षित अपराधी अगर इस प्रदेश में है नीतीश कुमार के राज्य में, तो उसका नाम बताएं। नहीं, हम लोग पूरी तरह से इस तरह के घिनौने अपराध में हम लोग पूरी तरह से डॉक्टरों की भावना के साथ। और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, 2 सीट के लिए आज से नामांकन। 21 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 22 अगस्त को नामांकन की स्क्रूटनी होगी। 27 अगस्त तक नाम वापसी की तारीख रखी गई है। जरूरत पड़ने पर 3 सितंबर को चुनाव और मीसा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुई है, जिस पर चुनाव की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 21 अगस्त तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। 22 अगस्त को स्क्रूटनी का नामांकन होगा। 27 अगस्त तक नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। अगर कोई नाम दाखिल कराता है और उसके बाद अगर वो नाम वापस लेना चाहता है तो 27 अगस्त तक वो नाम वापसी करा सकता है। जरूरत पड़ने पर 3 सितंबर को चुनाव हो सकते हैं। मीसा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुई, जिन पर विधानसभा उपचुनाव कराने की अब कवायदें तेज हो गई। निजी जमीनों पर सरकार की तरफ से मदरसा बनाने के फैसले पर अशोक चौधरी ने बयान दिया है। अशोक चौधरी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के अलावा भी जहां सरकारी जमीन है वैसे जगह पर मदरसा बनाने का फैसला लिया गया है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए ये बड़ा कदम होगा। वक्फ बोर्ड की जमीन के अलावा भी वैसी जमीन जहाँ पे सरकारी जमीन है, जैसे बाकी SC ST बनते हैं, वैसे जगहों पर भी बनाने का निर्णय किया है। कि एक नीतीश जी का जब बने थे 2005 में, जब मुख्यमंत्री बने थे, तभी 2005 में तो उन्होंने ये निर्णय किया था कि हम जो बड़ी आबादी है अल्पसंख्यकों के, उनके उत्थान के लिए हम काम करें, और इसीलिए उन्होंने तालमी मरकज जैसे संस्थानों का गठन किया। प्रदेश में अल्पसंख्यकों की शिक्षा को दुरुस्त करने का काम किया।